Types of reactions and their mechanism. Types of reactions and their mechanism के इस क्लास में आप सभी स्टूडेंट जितने भी टाइप के रिएक्शन को देखे हैं या पढ़े हैं उसको हम लोग क्लासिफाइड कर पाएंगे। आज से एक स्पेशल नॉलेज के दृष्टि से आप उसको देख पाएंगे। मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं, जरा ध्यान दीजिए। एक छोटा सा सिंपल सा रिएक्शन अगर हम यहाँ पर लिख रहे हैं, जैसे कि मिथाइल क्लोराइड प्लस KOH एक्वस, तो आप सभी स्टूडेंट इतना नॉलेज रख चुके हैं कि OH जाकर Cl को डिस्प्लेस करता है, मिथाइल अल्कोहल बनता है प्लस KCl। तो इस रिएक्शन में क्या हुआ? इस रिएक्शन में Cl को डिस्प्लेस किया गया, सब्स्टिट्यूट किया गया OH के द्वारा। तो ये कौन से रिएक्शन के कैटेगरी में आएगा? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन इथिलीन प्लस Cl2, प्रेजेंस ऑफ CCl4। आप सभी स्टूडेंट इतना नॉलेज रख चुके हैं कि y बॉन्ड टूटेगा, 2 सिग्मा बॉन्ड आएगा, दोनों को Cl अटैच होगा। क्या हुआ इस रिएक्शन में? कोई एटॉमिक ग्रुप आकर हमेशा के लिए ऐड ही हो गया। तो आज तक केवल एक सिंपल नॉलेज से इस रिएक्शन को देखा करते थे, इस तरह के रिएक्शन को। आज आप इतना के लेवल में है कि आप इसको रिएक्शंस के कैटेगरी के लिस्ट में भी शामिल कर सकते हैं कि ये एडिशन रिएक्शन है, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, और भी 2-3 रिएक्शन जरा देख लिया जाए ताकि आपका इसी बहाने कॉन्सेप्ट रिफ्रेश हो जाए। इथाइल क्लोराइड सामने आ रहा है KOH, लेकिन इस बार अल्कोहलिक आ रहा है। और अब सभी स्टूडेंट इतना जान चुके हैं कि KOH अल्कोहलिक जब रिएक्शन करता है तो एक Cl एक कार्बन से और एक H डिस्प्लेस होता है। तो यहाँ पर एक H डिस्प्लेस नहीं, सॉरी, एलिमिनेट होता है, लोप होता है, और 2 नए सिग्मा बॉन्ड, यहाँ 2 बल्कि सिग्मा बॉन्ड खाली हो जाते हैं। और जो Cl निकला K से मिलकर KCl, और OH जो निकला H से मिलकर H2O। और आप देख पा रहे हैं कि यहाँ का जो 2 सिग्मा बॉन्ड है, ये 2 सिग्मा बॉन्ड मिलकर एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, और इस तरह से इथीन बन गया। जरा सोच के देखिए क्या हुआ इसमें। क्या कोई आकर जुड़ गया? नहीं। क्या कोई आकर किसी को सब्स्टिट्यूट किया? नहीं। क्या हुआ? कोई एटॉमिक ग्रुप आया, हमेशा के लिए इसी में जुड़कर रह गया। मतलब सॉरी, यहाँ कोई एटॉमिक ग्रुप कंपाउंड में से ही बाहर निकल गया, हमेशा के लिए कोई चीज आकर जुड़े नहीं। केवल कोई एटॉमिक ग्रुप जो है, जो पहले से प्रेजेंट था, उसी में ऐड हो जाए, मतलब उसी में से एलिमिनेट हो जाता है, कोई चीज ऐड नहीं हो रहा है। तो इस बात को ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए कि इथाइल क्लोराइड आपके सामने है और KOH अल्कोहलिक जब आ रहा है तो 2 एडजेसेंट कार्बन से, 2 लगातार कार्बन से, एक कार्बन से Cl, एक कार्बन से H गया हो रहा है, तो एलिमिनेट हो रहा है, केवल लोप हो रहा है। कोई बाहरी एटम आकर उस कंपाउंड में जगह नहीं बना रहा है, कोई बाहरी एटम आकर उसको डिस्प्लेस किसी को नहीं कर रहा है, केवल उसी कंपाउंड का 2 लगातार कार्बन का एटॉमिक ग्रुप बाहर निकल गया, एलिमिनेट हो गया। तो ये रिएक्शन एलिमिनेशन रिएक्शन कहलाता है। तो एलिमिनेशन रिएक्शन कहने लगे, इसको एडिशन रिएक्शन कहने लगे, इसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहने लगे। तो इस तरह से आज के बाद आप जो भी केमिकल रिएक्शन को देख पाएंगे उसको भी कैटेगरी वाइज क्लासिफाइड कर पाएंगे, बता पाएंगे कि ये कंडेंसेशन है, ये एडिशन है, ये सब्स्टिट्यूशन है, एलिमिनेशन है, पॉलीमराइजेशन है। ये सारे रिएक्शन के टाइप आपके सामने आ जाएंगे। तो सबसे पहला इसमें आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आया है, कंडेंसेशन रिएक्शन। कंडेंसेशन रिएक्शन वैसा केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें 2 या 2 से अधिक मॉलिक्यूल आपस में यूनाइट हो जाते हैं और यूनाइट होकर एक बिग केमिकल स्पीशीज का फॉर्मेशन करते हैं। यानी such type of chemical reaction in which 2 or more than 2 molecules unite to form a big chemical species। यानी कहने का मतलब 2 या 2 से अधिक मॉलिक्यूल यूनाइट होकर एक बिग केमिकल स्पीशीज का फॉर्मेशन करते हैं, तो उसको हम कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं। जरा ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या हुआ है, 2 एल्डिहाइड आपस में ऐड हो गया और बना दिया एल्डोल, बना दिया बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। तो यहाँ पर समझना ये है कि कुछ भी बाहर नहीं निकलेगा,
बस दो मॉलिक्यूल आपस में ऐड हो गया तो यही कंडेंसेशन है। लेकिन इस कंडेंसेशन रिएक्शन में भी बहुत सारे टाइप है। जैसे नाउन का आप जानते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो ये सभी जो नाउन्स के एग्जांपल्स हैं उसमें से किसी का एग्जांपल आप देंगे तो नाउन का एग्जांपल होगा। तो हम यहाँ कंडेंसेशन में एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, किसी से भी एग्जांपल देंगे तो एल्डोल कंडेंसेशन मतलब कंडेंसेशन रिएक्शन का एग्जांपल हो जाएगा। तो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन का एक एग्जांपल है, एक टाइप है। तो क्या है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, इसको समझने के लिए सबसे पहले आप लोगों को जानना होगा आज व्हाट इज एल्डोल, एल्डोल क्या होता है और व्हाट इज द कंडीशन या इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर द एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के लिए आवश्यक शर्तें क्या क्या है। तो सबसे पहले चलते हैं एल्डोल क्या है। आप बहुत पहले पढ़ चुके हैं, द कंपाउंड व्हिच इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड अल्कोहल। जो एल्डिहाइड और अल्कोहल के कॉम्बिनेशन से जो कंपाउंड बनता है उसको एल्डोल कहते हैं। एल्डिहाइड का एल्डी, अल्कोहल का ओएल मिलकर ही तो एल्डोल वर्ड बनाया है। तो एल्डोल द कंपाउंड व्हिच इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड अल्कोहल, इसको एल्डोल। अब एल्डोल कंडेंसेशन में कौन सा एल्डिहाइड भाग लेगा, कौन सा कीटोन भाग लेगा, इसको जरा समझ लीजिए क्योंकि शर्त बनाकर बैठा है। और ये शर्त क्या है कि वैसे एल्डिहाइड भाग लेते हैं इस तरह के रिएक्शन में जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है। तो ये अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, आज इसको समझ लिया जाए, अच्छे से ध्यान दिया जाए। फंक्शनल ग्रुप जहां अटैच होता है उसके ठीक बगल वाले कार्बन को हम अल्फा कार्बन बोलते हैं। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ जो कार्बन है फंक्शनल ग्रुप से ठीक सटे हुए नजदीक का, तो इसी को हम कहते हैं क्या, अल्फा कार्बन। और जो हाइड्रोजन है उसी को बोलते हैं हम अल्फा हाइड्रोजन। तो ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, ये गामा कार्बन। और अल्फा कार्बन पर जो हाइड्रोजन होता है उसको हम अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो जल्दी से बता दीजिए इसमें कितना अल्फा हाइड्रोजन है, दो। तो इसमें दो अल्फा हाइड्रोजन है। एसिटल्डिहाइड में कुल कितने अल्फा हाइड्रोजन है, फंक्शनल ग्रुप ठीक बगल वाला कार्बन में जाइए, घबराइए मत, 1 2 3 कितने अल्फा हाइड्रोजन है, जल्दी से बताइए। फॉर्मल्डिहाइड में कुल कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 0। ध्यान देना है जब तक से एक अल्फा कार्बन नहीं होगा अल्फा हाइड्रोजन का कोई अस्तित्व नहीं। जब तक से जमीन नहीं होगा तो छत कहां से, तो यहाँ पर कार्बन ही नहीं, अल्फा कार्बन ही नहीं तो हाइड्रोजन कहां से। तो देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन इन फॉर्मल्डिहाइड। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एल्डिहाइड शो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक है, तो ऑप्शन है एस्टल्डिहाइड, प्रोपियोनल्डिहाइड, ब्यूटाल्डिहाइड, ऑल। क्या होगा, ऑल, क्योंकि एस्टल्डिहाइड के पास भी हाइड्रोजन है, प्रोपियोनल्डिहाइड, ब्यूटाल्डिहाइड किसके पास नहीं होता है, और हम ऑप्शन में फॉर्मल्डिहाइड है। अब ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन इन फॉर्मल्डिहाइड, 0 1 2 3 4 0। हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन इन एस्टल्डिहाइड, 3। हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन इन एसीटोन, 3। ऑप्शन 2 4 6, ऑप्शन 2 4 6 6, 3 इधर से 3 इधर से। एक कार्बन नहीं, 2 अल्फा कार्बन ये लेकर आया है, एक लेफ्ट में एक राइट में, देख पा रहे हैं, 3 इधर से 3 इधर से। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी एल्डोल कंडेंसेशन आ चुका है, आईआईटी नीट सब में, इसलिए आप इसको ध्यान देंगे। अब चलते हैं इसके टॉपिक पर, क्या कहना चाह रहा है ये एल्डोल कंडेंसेशन समझिए। डिफिनेशन का फर्स्ट लाइन ही कंडीशन से भरा पड़ा है। When two similar molecules of aldehyde or ketone having alpha hydrogen atom, वैसे दो एल्डिहाइड इसके पास अल्फा हाइड्रोजन, चेक कर लीजिए क्या अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन है तो ये एल्डोल कंडेंसेशन दिखा सकता है, ये आपस में ऐड हो सकता है डायरेक्ट अल्कली के बगैर। तो when two similar molecules of aldehyde or ketone having alpha hydrogen atom reacts with each other to form aldol or beta hydroxyaldehyde or ketone। अब देख पा रहे हैं दोनों एल्डिहाइड आपस में ऐड हो गया, लेकिन कैसे ऐड हुआ आज इसका पूरा फुल ग्रामेटिकल रिपोर्ट आपको हम देने जा रहे हैं।
मैकेनिज्म के माध्यम से। जिस तरह हिंदी में हिंदी ग्रामर हिंदी के सेंटेंस को समझने में हेल्प करता है, इंग्लिश में इंग्लिश ग्रामर, केमिस्ट्री में रिएक्शन को समझने में हेल्प करता है मैकेनिज्म। और आज पहली बार आप मैकेनिज्म के इस क्लास को कंप्लीट करने जा रहे हैं एल्डोल का फॉर्मेशन करते हुए। एकदम ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो कैटलिस्ट है अल्कली उसको लाएंगे। NaOH डिसोसिएट होगा, कैसे जुड़ेगा? Na प्लस OH माइनस। एकदम फ्री माइंड से, बिना कोई टेंशन के, एकदम रिलैक्स, एकदम अच्छे से हर एक बात को समझिए। पहला अल्डिहाइड आपके सामने आ रहा है। दो अल्डिहाइड का मॉलिक्यूल हमारे पास। पहला अल्डिहाइड का मॉलिक्यूल हम ला रहे हैं एस्टरडिहाइड। इस तरह से अब लिख रहे हैं। एस्टरडिहाइड को कुछ समझाना है, इसलिए यहाँ पर आप एस्टरडिहाइड और साथ में इस कैटलिस्ट का नेगेटिव पार्ट देखिए। इस बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन है। इतना तो पता होगा कि ये वाला किसका है? हाइड्रोजन का, और ये वाला किसका है? कार्बन और हाइड्रोजन में अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन होता है। तो ये कार्बन उस इलेक्ट्रॉन पेयर को खींच पाता है। तो जैसे ही खींचेगा तो ये कार्ब एनायन का फॉर्मेशन करेगा। कार्ब एनायन CH2, एक इसका अपना इलेक्ट्रॉन था, एक ये हाइड्रोजन का ले बैठा है, इसलिए माइनस। और जो यहाँ पर H है उसके पास अब एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो H के पास जब एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो क्या बन गया? H प्लस पॉजिटिव आयन बन गया। और ये H प्लस और OH माइनस आपस में ऐड होगा तो ये क्या बन जाएगा? H2। तो क्या बन गया? H2O। और अब कार्ब एनायन आपको बता दें कि जब कार्बन पर नेगेटिव चार्ज होता है तो कार्ब एनायन होता है, जब कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होता है तो कार्ब कैटायन होता है। तो एक मॉलिक्यूल अपने आप को कार्ब एनायन बना लेगा। अब दूसरा मॉलिक्यूल भी तुरंत इस दूसरे एल्डिहाइड पर अटैक करेगा। एकदम सामने लाकर इस नए बने हुए कार्ब एनायन को हम यहाँ रखेंगे। और ये कैसे अटैक करेगा, कैसे अल्डिहाइड आपस में ऐड होंगे, ये आपको सामने दिखेगा एकदम कैसे ये ऐड हो रहा है। ये देखिए इस कार्बन में, इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक कार्बन का और एक कार्बन। ऑक्सीजन में अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है? कार्बन। ऑक्सीजन में अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन है। इलेक्ट्रॉन कार्बन से ऑक्सीजन की ओर खिंचा है और खिंचाते ही जल्दी से बताइए कार्बन पर कौन सा चार्ज डेवलप होगा? कार्बन पर कौन सा चार्ज डेवलप होगा? प्लस। तो आपके समझने के लिए अब जब लिख पा रहे हैं, ये चार्ज दिखता नहीं है, तुरंत बॉन्ड बनता है, लेकिन आपको अच्छे से समझ में आए इसलिए अभी हम लिख रहे हैं। चलिए बताइए जल्दी से, इसका माइनस और इसका प्लस और हटने वाला है और बॉन्ड नया बनेगा। बताइए इस CH2 के पास एक माइनस इस पर क्यों है? क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का ले रखा है। तो एक इस हाइड्रोजन को हम हटा रहे हैं, ये सॉरी इलेक्ट्रॉन को नहीं हटा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन को हटाते ही माइनस हट जाए, हट गया। और उसी एक इलेक्ट्रॉन को हम दे रहे हैं इसको, तो कौन सा चार्ज रहेगा? प्लस और माइनस कैंसिल। यहाँ पर देखिए प्लस और माइनस कैंसिल। अब दोनों कार्बन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों शेयरिंग करके
एक नए बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देगा। एक नए बॉन्ड का यहाँ फॉर्मेशन होने जा रहा है, तो इसी बॉन्ड को ठीक से फ्रेश लिख दे रहा है, देख लिया जाए। तो कैसे ये दो एल्डिहाइड आपस में ऐड होते हैं। सबसे पहले एक एल्डिहाइड अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप करके कार्ब एनायन बन रहा है और दूसरा पॉजिटिव चार्ज डेवलप करके कार्ब कैटायन बन रहा है, और दोनों का कार्बन नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बन एक दूसरे के सामने आ रहा है, तो ये नेगेटिव वाला तुरंत इस पॉजिटिव पोजीशन पर अटैक कर रहा है और अटैक करके दोनों के बीच बॉन्ड बनते हुए दिखाई दिया यहाँ। और अब हम लोग फाइनल स्टेप पर पहुंच चुके हैं। आपको पता है कैटलिस्ट का रोल। कैटलिस्ट क्या करता है? केवल रिएक्शन को कंप्लीट करने में सहायता करता है, हेल्प करता है, एक हीरो का रोल अदा करता है। बस टाइम पर प्रोजेक्ट होता है, रिएक्शन कंप्लीट कराता है और फिर चला जाता है। ये देखिए कैटलिस्ट जो OH माइनस H प्लस इसका ले गया था, H2O बन गया था, पूरा ये डाइल्यूट NaOH के सॉल्यूशन में ही ये वर्क हो रहा है, तो वाटर कांटेक्ट में लगातार है। यही H प्लस ठीक है, पुनः इस पर अटैक करेगा जो गया था, जो सॉल्यूशन में अभी भी हाइड्रोजन H प्लस आयन के रूप में प्रेजेंट है। वो तुरंत इस नेगेटिव पोजीशन पर अटैक करेगा और अटैक करते ही अब ये कंप्लीट एल्डोल का फॉर्मेशन कर देगा। अब आप अपने रिएक्शन के, अभी आपको समझ में आया इसलिए हम यहाँ रोक रहे हैं इसको। अब इसको ऐसे ही लिख रहे हैं कि अभी इसके पास आ गया। बॉन्ड कैसे बनेगा ये आप लोग बता पाएंगे, समझ कर तैयार रहिए बताने के लिए। कैसे बॉन्ड बनेगा बताइए। सबसे पहले क्या होगा, जिस पर माइनस चार्ज है, जो एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन, एक एडिशनल इलेक्ट्रॉन रखा है, वो अपना हटाएगा, तो माइनस चार्ज हट गया। उस इलेक्ट्रॉन, एडिशनल इलेक्ट्रॉन को हमने दे दिया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को जैसे ही देंगे इस पर माइनस चार्ज है, और माइनस चार्ज आने से प्लस माइनस कैंसिल, और दोनों के बीच शेयरिंग होगा, एक नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। यही है एल्डोल, ठीक है। और अभी भी देखिए कुछ बाकी है। H प्लस वहां गया तो ये OH प्लस OH माइनस, जो OH माइनस के आने से, अटैक करने से ये कार्ब अपने आप को कार्ब एनायन बनाने में सफल हुआ। यही OH माइनस के प्रेजेंट में ये अपने आप पर चार्ज डेवलप कर पाया और रिएक्शन शुरू हुआ दोनों एल्डिहाइड के बीच, और अंत में वो अपना रोल अदा करके बाहर निकले। अब एक बार शुरू से अंत तक फिर से समझिए, और उसके बाद एक अलग से रिएक्शन लीजिए, अपने हाथ से कंप्लीट उसका मैकेनिज्म लिखिए, तो विश्वास कीजिए कि आपको समझ में। देखिए NaOH टूट गया, Na प्लस OH माइनस, जैसे ही ये नेगेटिव चार्ज वाला स्पेसिस अटैक किया, ये H का इलेक्ट्रॉन कार्बन खींच पाया, तो इस पर प्लस चार्ज और इस पर माइनस चार्ज, तो ये H प्लस जो है OH माइनस से कॉम्बिनेशन करके H2O बना दिया। इसके बाद यहाँ पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया, ये बना हुआ कार्बन आयन एक मॉलिक्यूल का है, और दूसरे मॉलिक्यूल जो एस्टरडिहाइड के उस पर ये अटैक करेगा। जैसे ही अटैक करता है, ये भी सोचता है कि हम भी अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर ले, ताकि प्लस और माइनस का साइड आपस में जुड़े और दोनों मॉलिक्यूल अटैच। तो ये तुरंत इलेक्ट्रॉन इस पर डिस्प्लेस करता है, तो देखिए क्या हो गया, माइनस चार्ज, और इस पर आ गया प्लस। तो प्लस माइनस कैसे बॉन्ड बनता है आप समझ चुके हैं। यहाँ अब इसका एक इलेक्ट्रॉन हटेगा तो माइनस हट जाएगा, और उसको देंगे तो इसका प्लस खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन जाने से इसमें कौन सा चार्ज है, प्लस, और इस तरह से दोनों के बीच बॉन्ड बन जाएगा। जब ये कंप्लीट हो जाएगा, तो जो वाटर में हमारा H प्लस गया था, वही पुनः वापस, ठीक है, H प्लस नेगेटिव पोजीशन पर पूरे मॉलिक्यूल में जहां नेगेटिव चार्ज होगा वहां अटैक करेगा। तो यहीं पर है, यहाँ पर आएगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, और आपका एल्डोल बनकर तैयार। अब इसका आप सभी स्टूडेंट को अभी तुरंत जल्दी से बताना है दो नेम, एक कॉमन और एक IUPAC। दो नेम इसका बताना है अच्छे से समझकर। इसका दो नेम आप बताएंगे। पहला नेम कॉमन नोमेनक्लेचर पर आपको सिखा रहे हैं, ध्यान दीजिए।
पहला नेम कॉमन नोमेनक्लेचर पर सिखा रहे हैं, ध्यान दीजिए। ये फंक्शनल ग्रुप है, इस कार्बन को अल्फा कार्बन कहेंगे, इसको बीटा कार्बन कहेंगे, इसको गामा। ठीक है, तो बीटा पर हाइड्रोक्सी देख पा रहे हैं। और थोड़ा सा आप लोगों को याद होगा 11th क्लास में पढ़े थे, इतना को फॉर्मल्डिहाइड और कहते हैं जब ये जुड़ता है, जब CH3 जुड़ता है तो एस्टरडिहाइड, C2H5 जुड़ता है तो प्रोपियोनल्डिहाइड, और C3H7 जुड़ता है, C3H7 जुड़ता है तो ब्यूट्रलडिहाइड। तो ये पूरा डिहाइड वास्तव में ब्यूट्रलडिहाइड है और बीटा पोजीशन पर अल्कोहल है। तो पूरा नाम बोलिए, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रलडिहाइड। तो अब इस एल्डोल का पूरा नाम आप देने का कैपेसिटी रखते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रलडिहाइड। ये हुआ पहला नेम। अब आप सभी स्टूडेंट को इसका IUPAC नेम भी बताना है। IUPAC नेम आप बताएंगे इसका। IUPAC पता है आप लोग कैसे लिख पाते हैं? नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4। 3 पर हाइड्रोक्सी, 4 कार्बन कार्बोहाइड, ब्यूटेनल, ब्यूटेनल, ब्यूटेनल। अब एल्डिहाइड कहा गया, एल्डिहाइड में अल क्यों लगता है? एल्डिहाइड नहीं लिखा जाता है, अल ही एल्डिहाइड है। दिक्कत? अगर आप अच्छे से समझ लिए इस मैकेनिज्म को, अगर मैकेनिज्म को अच्छे से समझ पाए तो आप सभी स्टूडेंट, जैसे 2 एल्डिहाइड को हमने जोड़कर दिखाया है, आप 2 कीटोन को जरा जोड़कर दिखा दीजिए। और उसके मैकेनिज्म को जोड़ तो हम दे रहे हैं, आप उसका मैकेनिज्म केवल लिखकर दिखा देंगे। ये रहा पहला एसीटोन, ये रहा दूसरा एसीटोन, और ये आपस में रिएक्शन करेगा तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन का प्रोडक्शन करेगा। तो ये कंप्लीट करने के बाद आप सभी स्टूडेंट अपने आप पर विश्वास करेंगे। अगर समझ में आया अच्छे से तो ये वीडियो लेक्चर जरूर आप शेयर करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को। थैंक यू। चलिए जल्दी से आप लोग पहले इसके